नमस्कार दोस्तों। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सेशन 1 पे। तो एक्चुअली इंग्लिश तो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, हमारे डे टू डे बेसिस में भी हम स्पोकन इंग्लिश, हमारी रिटन इंग्लिश, राइट। या फिर हम लोग काफ़ी मर्तबा जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं, बट वहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं। और ये कुछ ऐसी गलतियां मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, मतलब कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 100 में से 90 लोग ये मिस्टेक्स करते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि ये हमारी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला पार्ट, ब्रिटिशर्स और द ब्रिटिश। हम लोग बोलते हैं कि द ब्रिटिश, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश आए थे, द ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे इंडिया में काफी बार हमने देखा है द ब्रिटिशर्स काफी लोग यूज करते हैं, बट एक्चुअली बोलना क्या चाहिए, द ब्रिटिश। आप यूके जाओगे, यूएस जाओगे, जो नेटिव स्पीकर्स होंगे इस लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर्स होंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि भैया वो ब्रिटिशर्स नहीं है, द ब्रिटिश इज द करेक्ट वर्जन। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट वर्जन रहेगा द ब्रिटिश। द ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स, मतलब आपके लिए ब्रिटिशर्स है, या हम लोग ब्रिटिशर्स बोलते हैं इंडिया में, बट जनरली वो द ब्रिटिशर मतलब वो इंग्लैंड के, यूके के, द ब्रिटिश पीपल जो है वो उसमें आ गए। द ब्रिटिश इज द करेक्ट वर्जन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड, इसके ऊपर हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया था, कंसर्न पर्सन एंड पर्सन कंसर्न। तो एक इसके लिए हमारा एक दूसरा वीडियो भी आप देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। कंसर्न पर्सन इज अ पर्सन हु इज वरीड अबाउट समथिंग, एंड पर्सन कंसर्न इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो कंसर्न पर्सन इज वरीड अबाउट समथिंग। आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ मतलब कोई चीज खरीदी है क्रेडिट कार्ड पे, 5,000 की चीज खरीदी थी और आपका बिल आया है 10,000 रुपया। तो 5,000 एक्स्ट्रा गया है, 5,000 का एक्स्ट्रा बिल बन के आ गया है। आप अपने एक्स्ट्रा 5,000 का जो एक्सपेंस दिखा रहा है आपके क्रेडिट कार्ड पे, उसके लिए आप हमेशा चिंतित रहोगे। तो यू आर द कंसर्न्ड पर्सन। और पर्सन कंसर्न का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर योर कंप्लेंट, जो आपकी कंप्लेंट को सॉल्व करेगा। अ पर्सन हु इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, रिजॉल्व योर कंप्लेंट, राइट। तो उसको बोलेंगे हम लोग पर्सन कंसर्न। पर्सन कंसर्न इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो आपने कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में कॉल किया और आपने बताया कि भैया मेरा पैसा कट चुका है यार, एक्स्ट्रा पैसा क्यों काटा है आपने, मेरे क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा बिल क्यों दिया है आपने। तो जो बंदा आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगा, मतलब वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव क्या बोलेगा आपको कि सर आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द पर्सन कंसर्न। एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि यू आर द कंसर्न पर्सन, एंड दैट पर्सन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर योर कंसर्न्स इज कॉल्ड पर्सन कंसर्न। उसके बाद आई होप दिस इज क्लियर, कंसर्न पर्सन, पर्सन कंसर्न। आप कंसर्न पर्सन हो और आपकी जो क्वेरी सॉल्व करने वाला है वो है पर्सन कंसर्न। ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है। हैप्पी टीचर्स डे, टीचर के बाद एपोस्ट्रोफी एस, टीचर्स के बाद एपोस्ट्रोफी वाला, एंड हैप्पी टीचर्स डे विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये वाला बिल्कुल गलत है। हैप्पी टीचर्स डे अगर आप गूगल पे भी देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, ये सबसे प्रचलित बोल सकते हो आप, सबसे कॉमन ये चीज आपको दिखेगी, बट ये गलत है। क्यों गलत है, हैप्पी टीचर फिर एपोस्ट्रोफी एस दिया है। हैप्पी टीचर्स ये वाला कि इसका मतलब होता है सिर्फ एक ही टीचर का दिन है। एक्चुअली आपकी लाइफ में एक से ज्यादा टीचर्स आए हुए हैं, तो इट शुड बी हैप्पी टीचर्स और उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए। सॉरी, ओनली एपोस्ट्रोफी आना चाहिए। उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल हो चुका है। प्लूरल का पोजीशन अगर आपको बताना है, क्योंकि इतने सारे टीचर्स का दिन है, तो उसके बाद एस के बाद एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के बाद आपको एस नहीं लगाना है। सो दिस इज द करेक्ट वर्जन, सेकेंड वाला। हैप्पी टीचर्स डे पहले वाला गलत है, एक टीचर का दिन नहीं है।
एक से ज्यादा टीचर्स का दिन है तो हैप्पी टीचर्स डे सेकंड वाला करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखेंगे हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत ही मजेदार है। रिवर्ट बैक एंड रिपीट अगेन। एक्चुअली काफी बार आपने सुना होगा रिवर्ट बैक टू मी। सर कुड यू प्लीज रिपीट अगेन, सर कुड यू प्लीज रिपीट द सेम थिंग अगेन। अरे बाबा, अगेन लिखा है और रिपीट भी किया है तो ये री में ऑलरेडी अगेन आ चुका है। कुड यू प्लीज रिपीट द सेम थिंग, कुड यू प्लीज रिपीट द टॉपिक, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। आपने क्या बोला, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड, वो बोल सकते हो आप। बट रिवर्ट बैक, बैक भी नहीं लगाना यहाँ पे क्योंकि रिवर्ट में आर ई में ऑलरेडी बैक आ चुका है। तो रिवर्ट टू मी बोल सकते हो एंड ओनली रिपीट बोलना है, रिपीट अगेन नहीं बोलना है, ओनली रिपीट। रिवर्ट बैक भी नहीं बोलना है, ओनली रिवर्ट टू बोलना है आपको। तो बी केयरफुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th, दिस इज मच मोर बेटर देन, दिस इज मच मोर बेटर देन दैट। अरे भैया, मोर भी बोला है और बेटर भी बोला है। ही इज मोर टॉलर देन आई एम, ही इज मोर टॉलर देन आई एम। अरे मोर टॉलर नहीं होता, ही इज टॉलर देन आई एम। मेरे से वो ऊंचाई में लंबा है, उसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो मोर और बेटर साथ में नहीं आएगा। दिस इज मच बेटर देन दैट। तो दिस इज मच बेटर देन दैट इज द करेक्ट वर्जन। मोर यहां से आपको निकाल देना है। बेटर भी बोलोगे, मोर भी बोलोगे, गलत है। ऑलरेडी ये कंपैरेटिव फॉर्म आ चुका है, उसको मोर के साथ दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड। काफी लोग ऐसे बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज, कुछ लोग बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर। अरे आपको ये सोचना है कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज आएगा, आर आएगा, या वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज। तो ये तो गलत है। बहुत सारे फ्रेंड है उसमें से एक, तो बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यहां पे एस आना चाहिए। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, बहुत सारे हैं उसमें से कोई एक। यहां पे देखिए बहुत सारे हैं उसमें से कोई एक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर, नहीं ये गलत है क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स है उसमें से कोई एक फ्रेंड की आप बात कर रहे हो। बहुत सारे फ्रेंड्स है उसमें से कोई एक फ्रेंड की बात कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट जो है एक ही है, मतलब वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहां पे क्या आना चाहिए बेटा, इज आना चाहिए। और वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, ये करेक्ट है। बहुत सारे फ्रेंड्स है उसमें से एक, दिस इज द करेक्ट वर्जन। सो ये फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला वुड बी द करेक्ट आंसर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज ये भी गलत है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी, क्वेश्चन नंबर 7। शी इज हैविंग अ कार और शी हैज अ कार, कौन सा सही है? शी इज हैविंग अ कार या शी हैज अ कार? हैविंग का मतलब होता है खाना। शी इज हैविंग हर लंच, शी इज हैविंग अ डिनर, ये बोल सकते हो। पोजीशन की जब बात आती है तो शी हैज अ कार होना चाहिए। शी इज हैविंग अ कार, शी इज हैविंग अ न्यू कार, तो क्या नई कार खा रही है? शी वॉज हैविंग शी वॉज हैविंग एन ओल्ड कार, क्या पुरानी कार खा रही थी? नहीं। शी हैज अ कार इज द करेक्ट वर्जन। पोजीशन की जब बात आती है तो शी हैज अ कार, हैविंग नहीं बोलना है बेटा आपको। खाने की बात आती है तो हैविंग बोलो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, द बास्केट ऑफ फ्लावर्स इज या द बास्केट ऑफ फ्लावर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। एक्चुअली लोगों को लगता है कि सर यहाँ पे फ्लावर्स है ना तो यहाँ पे आर आना चाहिए। अरे बेटा फ्लावर्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका क्या है? द बास्केट ऑफ फ्लावर्स। बहुत सारे फ्लावर्स है बट बास्केट तो एक ही है ना, तो पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बास्केट ऑफ फ्लावर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, द बास्केट ऑफ फ्लावर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, आर नहीं आएगा।
फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बास्केट ऑफ फ्लावर्स इज द सब्जेक्ट एंड बास्केट ऑफ फ्लावर्स मतलब बास्केट इज सिंगुलर। तो आंसर क्या आएगा? द बास्केट ऑफ फ्लावर्स इज। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, काफी लोगों को लगता है कि एज वेल एज मतलब एंड। नहीं, यहां पे सब्जेक्ट आपका एक ही है, द मून। द मून एज वेल एज द स्टार्स वर शाइनिंग और वर शाइनिंग डाउन ऑन देम। तो यहाँ पे एज वेल एज से जोड़ने के बाद आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हो रहा है। एज वेल एज से पहले आपका सब्जेक्ट क्या है? द मून। मून क्या है? सिंगुलर। तो एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट आपको देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। वो सिंगुलर है तो आंसर शुड बी वर्स, क्योंकि ये एंड नहीं है, द मून एंड द स्टार्स नहीं है। द मून एज वेल एज स्टार्स मतलब मून तो शाइन कर रहा था, उनके एडिशन में स्टार्स शाइन कर रहे थे। मून के एडिशन में मतलब मून के अलावा स्टार्स भी शाइन कर रहे थे, बट रियल सब्जेक्ट क्या है? moon would be the real subject. The moon as well as the stars was shining down on them. were नहीं आएगा। as well as में काफी लोग गलतियां करते हैं, as well as लगा है सर तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। नहीं बेटा, as well as से पहले क्या लिखा है वो देखना बहुत जरूरी है। ये सिंगुलर है तो उस हिसाब से आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आपका वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है was आना चाहिए, वर्ड नहीं आ सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द बेबी डज नॉट ड्रिंक मिल्क इट शुड बी बॉइल्ड। अरे बाबा स्पेसिफाई तो करो कि किसको बॉइल करना है, बेबी को या मिल्क को। द मिल्क शुड बी बॉइल्ड। बाबा ये अगर आप देखोगे इफ द बेबी डज नॉट ड्रिंक मिल्क इट शुड बी बॉइल्ड, अरे किसको, बेबी को या मिल्क को? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बेबी के लिए भी इट यूज कर सकते हो और मिल्क के लिए भी इट आप यूज कर सकते हो। तो इट शुड बी, मिल्क शुड बी बॉइल्ड, नॉट द बेबी। तो बेबी या मिल्क इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इफ द बेबी डज नॉट ड्रिंक मिल्क द मिल्क शुड बी बॉइल्ड। मिल्क को गर्म करने की बात है, बेबी को नहीं। तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मिल्क, मिल्क शुड बी बॉइल्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये था हमारा कॉमन एरर्स इन इंग्लिश पार्ट 1, और बहुत ही जल्द हम आपके पास लौटेंगे पार्ट 2 लेके। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों में भी ये बांटिए यार, ज्ञान बांटना तो बहुत अच्छी चीज है, राइट? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।